Friends, welcome to your own channel My Learning Academy. Students, today we are going to talk about acceleration. You know, acceleration is one of the most important topic in physics. चाहे आप फिजिक्स की किसी भी ब्रांच को पढ़ते हैं यानी मैकेनिक्स में, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो फंडामेंटली तौर पर एक्सेलरेशन वहाँ इन्वॉल्व होती है. तो स्टूडेंट, एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी से मुराद है कि वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. द रेट ऑफ चेंज से मुराद है स्टूडेंट, जब जहाँ पर फिजिक्स में वर्ड आएगा रेट, फिजिक्स में वर्ड आएगा रेट, इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ टाइम के लिहाज से चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब है टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है. इस चीज़ को हम कहते हैं एक्सेलरेशन. अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बता रहा हूँ. इट इज़ डिनोटेड बाय ए के ऊपर एरो लगाया है हमने. एरो का मतलब क्या हुआ कि कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. मैंने यहाँ मेंशन भी की है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं जो दो चीज़ों पर मेनली डिपेंड करे. नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 2 डायरेक्शन. वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, दोबारा सुन लीजिएगा. नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 2 डायरेक्शन. तो स्टूडेंट, अगर इस बात को हम आगे डिस्कस भी करेंगे तो फिलहाल आप देखिएगा कि फॉर्मूला क्या है. एक्सेलरेशन बराबर है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चेंज इन वेलोसिटी. तो चेंज इन वेलोसिटी स्टूडेंट, वेलोसिटी को हम कहते हैं v, और अगर हम इसके साथ डेल लगाए, इसको कहते हैं डेल्टा, तो इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी. और वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. तो चेंज इन वेलोसिटी, और मैंने आपको बताया था कि रेट का मतलब होता है कि कोई चीज़ टाइम के लिहाज से अगर हम उसको डिवाइड करें या देखें, तो लिहाजा नीचे स्टूडेंट आप देख सकते हैं टी. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन. और स्टूडेंट, डेल वी के मतलब है चेंज इन वेलोसिटी. तो चेंज इन वेलोसिटी से मुराद क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. जब भी आप चेंज देखना चाहते हैं तो आप देखते हैं कि पहले कितना था, बाद में कितना था, बाद वाले से पहले वाले को माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना चेंज आया है. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि आपके पास 100 रुपीज़ है स्टूडेंट, और शुरू में, बाद में एक दिन के बाद आपके पास 110 रुपीज़ हो गए, तो आपके पैसों में कितना चेंज आया? शुरू में आपके पास इनिशियली थे 100, बाद में आपके पास हो गए 110. तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितना चेंज आया, तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे? बाद वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे. तो अगर आप 110 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10. इसका मतलब ये हुआ कि कितना चेंज आया? 10 का चेंज आया. तो बिल्कुल चेंज इन वेलोसिटी भी इसी तरह मालूम करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. स्टूडेंट, ऊपर वेक्टर का जो एरो लगाने का मकसद ये है कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि दे आर वेक्टर, ये वेक्टर है. दूसरी चीज़ स्टूडेंट, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड में हम ये जो एरो है इसको हम रिमूव कर देते हैं, यानी हम ऊपर एरो नहीं लगाते. तो लिहाजा एक्सेलरेशन की अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वेलोसिटी की भी कौन सी वैल्यू आएगी? जस्ट मैग्नीट्यूड आएगा, ऊपर से एरो हट जाएगा, और सेम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. स्टूडेंट, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि अगर कोई पॉइंट आपको लगे कि कन्फ्यूजन है या क्लियर नहीं हुआ, तो आगे एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा. स्टूडेंट, सबसे पहले डेल वी से क्या मुराद है? डेल वी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, और डेल वी मीन्स आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग, और बोथ आर चेंजिंग. यानी यहाँ पर स्टूडेंट डेल वी से मुराद ये है कि या तो बॉडी का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है. मैग्नीट्यूड चेंज होने से मुराद ये हुआ कि फ़र्ज़ करें पहले एक बॉडी 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, फिर उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, 3 मीटर पर सेकंड हो गई, या 4 मीटर पर सेकंड हो गई, या कम हो गई 1 मीटर पर सेकंड. तो डेल वी चेंज होगा, या तो क्या चेंज हो? मैग्नीट्यूड चेंज हो, नंबर चेंज हो, या फिर क्या चेंज हो? डायरेक्शन चेंज हो. अगर फॉर एग्जांपल बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो, यानी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कांस्टेंट हो, तो क्या वेलोसिटी चेंज हो सकती है? स्टूडेंट, बिल्कुल चेंज हो सकती है. या तो दोनों चेंज हो, या दोनों में से कोई एक चेंज हो, यानी या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो. तो हम कहेंगे कि बॉडी की वेलोसिटी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है. उसको हम डेल वी कहते हैं. स्टूडेंट, इस एक्सेलरेशन को समझने के लिए सबसे जो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है, हम उनको देखते हैं कि एक्सेलरेशन का असल में मतलब क्या है. कुछ लोग कहते हैं कि एक्सेलरेशन से मुराद है चेंज इन वेलोसिटी, जो ठीक तो है लेकिन एग्जैक्टली ठीक नहीं है. यानी असल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ये नहीं है. एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि अगर फ़र्ज़ करें, हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एक बॉडी है, लेट उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, उसकी फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और अब
जाहिर सी बात है, बॉडी है, एक कार है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बाद वाली वेलोसिटी उसकी कितनी है 10, तो 0 से 10 होने में स्टूडेंट कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। फर्ज करें 0 से 10 होने में जो टाइम लगा वो 2 सेकंड लगे। कितना टाइम लगा स्टूडेंट? 2 सेकंड। अगर आप कहते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो स्टूडेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। मैंने ऊपर वेक्टर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है वेलोसिटी का, यानी पहले 0 था फिर 10 हो गया, डायरेक्शन चेंज हुई, यानी हम फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी कितना है। डेल वी से मुराद है चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्टूडेंट इधर देखिएगा फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है स्टूडेंट 2। अगर आप 10 में से 0 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10 और नीचे है 2। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन का आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट सेम एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेम कंडीशन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 10 है, और पहले जो 0 से 10 होने में टाइम लगा था वो 2 सेकंड लगे थे, यानी बहुत तेज़ी से वेलोसिटी चेंज हुई थी। अब जो 0 से 10 हुआ इस दौरान 5 सेकंड लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन कैसे मालूम करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप देख रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी से मुराद है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और कितना टाइम लगा इस दौरान, यानी किस दौरान? जब वेलोसिटी 0 से कितनी हो गई 10 हो गई, इस दौरान 5 सेकंड लगे। तो स्टूडेंट अब हम 10 में से अगर 0 को माइनस कर दे तो 10 आए। यहाँ पर पहले मैं एक बात समझा रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखिएगा कि वेलोसिटी में जो चेंज है वो कितना है 10, यानी ऊपर वाली जो वैल्यू है वो चेंज इन वेलोसिटी है। वेलोसिटी में कितना चेंज आया स्टूडेंट 10 का आया, 0 से 10 हुई। और यहाँ पर भी स्टूडेंट वेलोसिटी में जो चेंज आया वो 10 ही रहा। दोनों में वेलोसिटी में चेंज क्या है? सेम है। लेकिन यहाँ जो 0 से 10 हुई उसमें टाइम कितना लगा स्टूडेंट 2 सेकंड लगे, जबकि यहाँ पर जब 0 से वेलोसिटी 10 हुई तो कितना टाइम लगा 5 सेकंड लगे। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने देखा कि दोनों में चेंज इन वेलोसिटी सेम है, दोनों में चेंज इन वेलोसिटी सेम है, लेकिन एक में वही चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी में चेंज होने में जो टाइम लगा वो 2 सेकंड लगा, तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा था और उतनी वेलोसिटी में चेंज आया, लेकिन टाइम क्या लगा ज़्यादा लगा। तो आपने देखा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है कम आई। तो अब से आपने स्टूडेंट इस बात को ज़हन में रखना है कि वेलोसिटी का मतलब है चेंज इन एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में चेंज लेकिन टाइम के लिहाज से कितने टाइम में वो वेलोसिटी चेंज हुई है, इस चीज़ को हम स्टूडेंट एक्सेलरेशन की थे। अब हम एक्सेलरेशन की टाइप्स की बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। इस सेक्शन में हम स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन की टाइप्स को देखेंगे। वैसे तो एक्सेलरेशन की बहुत सी टाइप्स है, लेकिन जो फंडामेंटली दो इंपॉर्टेंट टाइप है, डेट इज़ पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड द अदर वन इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये दोनों टाइप्स की एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ कब है? जब बॉडी की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आए, यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आए, तो उसको हम कहते हैं एक को कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक को कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। कब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है, कब नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, हम ये देखेंगे। स्टूडेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन को जहन में रखना है, जो इससे पहले सेक्शन में हमने देखा। एक्सेलरेशन से मुराद क्या है? वेलोसिटी में चेंज। आप चेंज कितने तरीक़ों से आ सकते हैं स्टूडेंट? चेंज 2 तरीक़ों से आ सकता है, या तो वेलोसिटी बढ़े या फिर वेलोसिटी क्या हो कम हो। तो अगर वेलोसिटी बढ़े यानी शुरू में वेलोसिटी कम हो और बाद में वेलोसिटी क्या हो इंक्रीज हो, तो अगर इस तरह वेलोसिटी चेंज हो तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ये है कि फ़र्ज़ करें एक बॉडी है जो इनिशियली रेस्ट में था, शुरू में रुका हुआ था, तो उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, बाद में चलना शुरू किया उसने। जैसे उसने चलना शुरू किया तो 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। मतलब ये हुआ कि जैसे उसने चलना शुरू किया, जैसे ही 2 सेकंड पास हुए तो उसकी वेलोसिटी 0 से कितनी हो गई? 10 हो गई। और अब एक्सेलरेशन क्या होगा, हम इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी से मुराद है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर हम स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी देखें तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 10
इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 और इस दौरान कितना टाइम लगा, यानी 0 से 10 होने में जो टाइम लगा वो 2 सेकंड लगे। तो स्टूडेंट 10 में से अगर 0 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका जो एक्सेलरेशन का आंसर है डेट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी आपका जो एक्सेलरेशन है ये प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इसका मतलब है कि बॉडी की वेलोसिटी में क्या हो रहा है, जो चेंज आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है। स्टूडेंट अगर हम बात करें नेगेटिव एक्सेलरेशन की या फिर डिसेलरेशन या रिटार्डिएशन, ये तीनों नाम आप याद कर लें स्टूडेंट। नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन या रिटार्डिएशन एग्जाम में किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है या एमसीक्यूज आ सकता है। तो अगर आपको तीनों नाम आते हो तो आपके लिए आसानी होगी। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू डिक्रीज इन वेलोसिटी। अगर बॉडी की वेलोसिटी में कमी हो, यानी चेंज तो आ रहा है लेकिन कैसे चेंज आ रहा है कि वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है बल्कि वेलोसिटी कम हो रही है, तो आप कहेंगे कि अब जो ये एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है ये एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, डिसेलरेशन है या फिर रिटार्डिएशन है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फर्ज करें हम इसी बॉडी की बात करते हैं। ये बॉडी शुरू में रुका हुआ था, फिर 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 हो गई। अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्ज करें इस बॉडी ने दोबारा ब्रेक लगाई, तो जब इसने ब्रेक लगाई तो शुरू में ब्रेक लगाने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। और जैसे इसने ब्रेक लगाई तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी देर बाद ये रुक गया। तो फर्ज करें रुकने में इसको ब्रेक लगाने के बाद 2 सेकंड बाद ये बॉडी रुका, तो 10 से वेलोसिटी 0 होने में, यानी वेलोसिटी को 10 से 0 होने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, 2 सेकंड। और एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर डेल वी अपॉन टी, डेल वी से मुराद है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम आगे देखते हैं। फर्ज करें स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ पर हमने देखा 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 और इस दौरान कितना टाइम लगा 2। अब हम इसको डिवाइड कर दें, -10 0 प्लस का है -10 तो -10 आएगा डिवाइड बाई 2। अगर हम स्टूडेंट को डिवाइड करते तो आंसर आएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने देखा स्टूडेंट दोनों एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, जो नंबर है वो सेम है। यानी इसका मतलब है दोनों में जो एक्सेलरेशन है वो सेम है, लेकिन एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक में बॉडी की वेलोसिटी में जो एक्सेलरेशन है वो इस वजह से प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसको आपने नाम दिया पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और एक में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो इस तरह हो रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए इसको आप नाम देते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा स्टूडेंट, अब इस पूरा जो आज का लेक्चर है उसको हम 1 मिनट में समझते हैं और देखते हैं कि उसका जो लबो लुबाब है पूरे लेक्चर का वो क्या है। स्टूडेंट व्हाट इज एक्सेलरेशन अगर कोई पूछे तो सिंपल जवाब है द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में चेंज टाइम के लिहाज से, अगर कम टाइम में वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आएगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़्यादा है, चाहे चेंज। अब फिर एक्सेलरेशन की 2 टाइप्स है, एक है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक है नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है, अगर बॉडी की वेलोसिटी में इजाफा हो, बॉडी की वेलोसिटी बढ़े तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और अगर बॉडी की वेलोसिटी कम हो तो हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन का आंसर प्लस में आएगा, और इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आंसर माइनस में आता है। याद रखिएगा इसके 2 नाम है, 2 और नाम है नेगेटिव एक्सेलरेशन के अलावा, एक है डिसेलरेशन और तीसरा है रिटार्डिएशन। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बआसानी मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।